बिना गुरुओं के हम घर का भी कोई काम सीखते हैं तो हमारी माएँ सिखाती हैं हमको। हमारी बेटियों को कोई काम घर का सिखाया जाता है, रोटी बनाना सिखाया जाता है, सब्जी बनाना सिखाया जाता है, तो माताएं सिखाती हैं, वो भी गुरु होती हैं उनकी। हमें गुण देने वाला गुरु होता है, जो कोई भी गुण देता है वो गुरु होता है। हमें किसी तरह की सिस्टम में डालता है उसको गुरु कहते हैं। वैसे तो गुरु की विशेष परिभाषा है, जो रूह से हूबहू करा दे, जो मेरा परिचय मेरे से करा दे, मेरा परिचय मेरे से करा दे, मुझे ढूंढ के दिखा दे कि तू ये बैठा है इस शरीर में, गुरु उसे कहते हैं। तो हमें दान आंख खोल के करना चाहिए। तो तन की सेवा, फिर मन की सेवा, लास्ट में आती है धन की सेवा। धन की सेवा से क्या मतलब है? पता नहीं किस प्रकार का धन हमारे पास जाने अनजाने में आ गया है। जैसे हमारे किसान गुड़ बनाते हैं, गन्ने को पेरते हैं, सारे काम करते हैं, उसके बाद खदकी देते हैं, फिर उसमें दूध डालते हैं, उसकी गंदगी को निकाल देते हैं, सफाई कर देते हैं। इसी प्रकार से जिस धन को हम कमाते हैं, दान देने से उसकी गंदगी को हम उसमें से निकालते हैं। तो दान तीसरे नंबर पे आता है। काय का? पैसे का, धन का, दाल का, आटे का, चावल का। कई बार देखा होगा आप, आजकल घरों में लोग आते हैं, हमको साड़ियाँ चाहिए, हमको कपड़े चाहिए, हर तीसरे दिन आके खड़े हो जाते हैं, कितनी साड़ी चाहिए, कितने पहनने वाले हैं। आपने देखा कुछ लोग आ जाते हैं, भाई हमें बच्चे की शादी करनी है, बच्चे की शादी करनी है, उसके लिए धन दे दो, कपड़े दे दो, पैसे दे दो। भाई संतानें आपने पैदा की हैं, आप शादी करें, ये समाज के ऊपर कोई दंड है क्या? ये तो कोई दान नहीं है। सब तरह के लोग बैठे हैं, 5 लोग बुला करके बच्ची को विदा कर दो। किसी से भीख मांगने की क्या आवश्यकता है? तो कबीरा दान के अन्न के 9 अंगुल दांत, भजन करे तो ऊबरे निफार डालेंगे आत। दान करना चाहिए। और मैं तो एक बात कहता हूं, दान हर क्षण करना चाहिए। हर समय करना चाहिए। जितना हो सकता है आपके घर में सब दान कर दें। आप अकेले रह जाएं, बाकी सबको दान कर दें। पर किसको दान करना है? काम को दान करना है, क्रोध को दान करना है, अहम को दान करना है, अज्ञान को दान करना है। आप अकेले रह जाएं, आपका मोक्ष हो जाएगा, परमात्मा से आपका मिलन हो जाएगा। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे पड़ें कोट यज्ञ समान। तो बंधुओं, दान की परिभाषा है, अनादि काल से चला आ रहा है। मैंने कहा अनेक धर्मों में अनेक प्रकार के विवाद हैं, परमात्मा के होने पे भी विवाद हैं।
मगर दान के ऊपर कोई विवाद नहीं है। दान के ऊपर कोई विवाद नहीं है, वह निर्विवाद है। इस्लाम भी कहता है, ईसाईयत भी कहती है, सनातन भी कहता है, संत मत भी कहता है, और भी अनेक मत हैं, सभी मत कहते हैं। सिख धर्म में तो अन्नदान की विशेष मर्यादा है। आप देखें, कहीं गुरुद्वारे में लंगर होता है, पाने वाले का एड्रेस होता है, पूरा का पूरा ट्रक चावल का, दाल का, आटे का, किसी भी चीज का गुरुद्वारे पे खड़ा है, भेजने वाले का कोई नाम नहीं है, जहां जाना है उसका एड्रेस है, और वहां हजारों लोग रोज भोजन करते हैं। किसी की जात नहीं पूछी जाती, किसी का धर्म मजहब नहीं पूछा जाता। ऐसी जगह दान करना चाहिए जहां आपको दिखाई दे। आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तप करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका रिजल्ट आने पे तब आपको पता लगेगा, खुशी होगी या दुख होगा आपको। मगर दान करते समय, किसी की सेवा करते समय, किसी को भोजन कराते समय, किसी की अच्छाई करते समय आपका मन तुरंत गदगद हो जाता है, तुरंत रिजल्ट मिलता है आपको, हाथों हाथ रिजल्ट मिलता है आपको। इसीलिए दान से बड़ी बड़ी बलाएं समाप्त हो जाती हैं। सीधी सी बात है, तराजू के दो पड़े हैं, पाप करोगे पुण्य खत्म हो जाएगा, जीवन में दुख ही दुख होंगे, भय ही भय होगा। दान करेंगे पाप समाप्त हो जाएगा, पुण्य बढ़ जाएगा, आप निर्भय हो जाएंगे, मन में आनंद ही आनंद की लहरें दौड़ेंगी। तो मैं समझता हूं सीमा जी ने जो प्रश्न किया था आज NIT से, जाने अनजाने में कोई कमी बेसी हुई हो तो वैसे तो कोशिश मैंने पूरी की, और यदि इसके बावजूद भी यदि आपकी समझ में ना आए तो दोबारा पत्र व्यवहार करें या आप हमें मैसेज दें, हम फिर दोबारा प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा कर्म है ये, आपको संतुष्ट करना ही हमारा कर्म है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा उद्देश्य है। धर्म के विषय में सच बताना, सद्मार्ग पे जीव को ले जाना, इसीलिए हमने अपना घर बार छोड़ा। गुरुओं का आदेश है। अब कितने लोगों के पास तक हमारा मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा, ये हम नहीं जानते।